हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस अथवा माइक्रोफाइलेरिया यानी फाइलेरिया का प्रकोप आपके शरीर में चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न हो, चाहे नया हो या पुराना हो, होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाएगा। फाइलेरिया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेट्राजन, बेनोसाइड-4, एल्बेंडाजोल तीनों दवाओं से ये आराम तो रह सकता है, इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन जड़ मूल से ठीक नहीं किया जा सकता है। यानी आप भी देख रहे होंगे कि 20-20 साल से आप एल्बेंडाजोल, हेट्राजन, बेनोसाइड-4 आप इस दवा का इस्तेमाल करते करते ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। पहले जब आपका शरीर नया था तो फाइलेरिया तो कंट्रोल में रहता था, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर पुराना होते गया, फाइलेरिया की बीमारी पुराना होते गया, वैसे वैसे असाध्य बनते गया और बाद में जाकर फफोले पड़ना, जाड़ बुखार बहुत ज़्यादा आना और फाइलेरिया में घाव होना और घाव से पानी निकलना आम बात है। हमने एक वीडियो हमने लाइव किया था, 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हुआ। अब आप कहेंगे कि फाइलेरिया का दवा, बहुत सारा लोग कहते फाइलेरिया का दवा अभी तक परमानेंट क्योर करने वाला कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दुनिया संसार में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। हर बीमारी पर नए नए शोध रिसर्च होते रहते हैं और नए शोध रिसर्च जिस डॉक्टर के भाग में लिखा रहता है, जिस डॉक्टर के क्लिनिक से इलाज होता है, उसमें कुछ बीमारियां ठीक हो जाता है तो उसको नई इन्वेंशन माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि मेरा वीडियो केवल लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग पर ही आता है, लेकिन हमने जनरल फिजिशियन का भी काम किया है। यानी लगभग सारे बीमारी को कुछ ना कुछ आसपास के लोग आते रहते हैं। ये स्पेशल क्लिनिक है लेप्रोसी के लिए और फाइलेरिया के लिए। पहले आपको ये जो बीमारी था लेप्रोसी यानी हैंसन डिजीज, कोढ़ कुष्ठ रोग कहते हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब हमने 66 साल फाइलेरिया का मरीज का हमने लाइव किया तो लोगों में एक खास करके विश्वास जगा कि फाइलेरिया होम्योपैथिक दवा से चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आसानी से ठीक हो जाता है। 66 साल का फाइलेरिया मात्र 3 महीने में ठीक हुआ। यानी हर प्रकार के फाइलेरिया को यानी ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि जो कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रहे हैं, उनको तो 3 महीना में ही समाप्त किया गया है। और मज़े की बात ये है और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं। और ये जो आप विदेश में जाते हैं और माइक्रोफाइलेरिया का आपका टेस्ट होता है, यदि माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आ गया तो आपको विदेश जाने से रोक दिया जाएगा, यानी आपका वीज़ा रद्द हो जाएगा। तो माइक्रोफाइलेरिया अगर शरीर में है यदि आपको, तो किसी भी प्रकार का सूजन ये सब देखने में नहीं आता है, केवल ब्लड में आपको जांच के दौरान आता है। तो यदि आपको जांच में आ गया है तो हमने उत्तर प्रदेश यूपी के एक अली जी हैं, उनका हमने माइक्रोफाइलेरिया को मात्र 40 दिन में निगेटिव हमने कर दिया। तो 40 दिन में निगेटिव हो गया उनका, और हमने उनका वीडियो भी, हमने उनका आवाज़ को, साउंड को रिकॉर्ड करके हमने वीडियो बनाया। 66 साल पुराना फाइलेरिया को हमने जब ठीक किया तो हमने लाइव किया। 1957 में जिनको फाइलेरिया हुआ वो 2017-18 में जाकर ठीक हुए और हमको उनका लाइव किया।
लाइफ पर लोगों का अधिक फेथ होता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी बात खास करके बीमारी संबंधी है तो काफ़ी शोध और रिसर्च के साथ ही हम प्रस्तुत होते हैं और लाइव करते रहते हैं, और टेलीफोन नंबर हम रोगी का उपलब्ध करा देते हैं ताकि आपको यकीन हो सके कि फाइलेरिया जैसा शुरू में देखने में साधारण लगता है लेकिन बाद में जाकर काफ़ी खतरनाक होते जाता है। जैसे जैसे आपका उम्र बीतता है उस समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जब आप यंग रहते हैं, जवान रहते हैं, उस समय में तंग ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन ये पुराने होने पर आपको पैर जो है हाथी के समान यानी एलिफेंटाइटिस का रूप ले लेता है, हाथी जैसा मोटा। अब बताइए आपका पैर यदि हाथी जैसा हो जाए तो क्या आप चल पाएंगे? देखने में कितना खराब लगता है, कितना कष्टकारी हो गया रहता है। ऐसे आमतौर पर फाइलेरिया के लिए कई दवा लोग यूज करते हैं, लेकिन फिलारिन ऑयल जो होता है ये भी लोग प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा आराम मिलता है, दर्द होता है। और किसी को फाइलेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो तो अपना इलाज करा लेते हैं कैसे भी, कितनों भी पैसा खर्च करके। लेकिन यदि गरीब हैं तो उनके लिए ये आपको हाइड्रोकोटाइल एसिटी का 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे फाइलेरिया कंट्रोल में रहता है। और ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग को भी दिया जा सकता है, यानी प्राथमिक उपचार कर देता है, यानी बीमारी को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक देता है। तो फाइलेरिया यदि आपका पुराना हो गया है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, 2 साल से ज़्यादा है, 10 साल, 20 साल, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब 66 साल का पुराना फाइलेरिया ठीक हो सकता है तो 10-20 साल का फाइलेरिया क्यों नहीं ठीक होगा? फाइलेरिया के मरीज को दही और केले से बचनी चाहिए और मस्कीटो नेट यानी मच्छरदानी का प्रयोग डेली करनी चाहिए। यानी फाइलेरिया जब भी होता है तो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर से हमेशा अपने को बचा कर रखें। और जाली वाला यदि घर बन जाए, खिड़की दरवाज़ा वाला जाली वाला, तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। यानी घर भी बनाइए तो जाली नुमा बनाइए ताकि आपको कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम से कम हो आपके घर में। कई लोग अस्कत के मारे, यानी उनको अस्कत लगता है, यानी उनको काफ़ी इसमें भीड़ लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेजी महसूस करते हैं। मच्छरदानी को कौन लगाएगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं यदि फाइलेरिया आपको हो जाएगा तो ज़िंदगी भर इसको कौन ढोते रहेगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट से केवल आपका फाइलेरिया नियंत्रण में रहता है और होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। कई लोग को तो ऑपरेशन करा दिया गया अब कि इस आशा में कि फाइलेरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन फाइलेरिया का ऑपरेशन कभी ना कराएं, इससे बीमारी कभी आपका ठीक नहीं होता है। जब आपको इलाज करानी है तो होम्योपैथिक इलाज कराएं, इससे बेहतर रहेगा। खाने में आपको दही केले ही केवल आपको बंद रखनी चाहिए, बाकी सब खा सकते हैं। कोई बैगन भी नहीं खाता है, मछली भी नहीं, लेकिन हमारे अनुसार यदि बैगन से दिक्कत हो तभी ना खाएं, मछली अंडा से दिक्कत हो तभी ना खाएं। यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो आपको ज़रूर खानी चाहिए। ज़्यादा परहेज करने से, परहेज ही केवल कर देने से बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि लक्षण के अनुसार, सिम्टम के अनुसार आपका दवा चलेगा, तभी जाकर ये फाइलेरिया जैसा घातक बीमारी ठीक हो पाएगा। ये मोहम्मद नौशाद आलम जी का फाइलेरिया अभी ठीक हो चुका है, जो कि पटना के निवासी हैं, और उनका लाइव भी किया जा चुका है। लाइव तो नहीं किया गया है, सॉरी, लेकिन उनका जो निगेटिव हो गया है
उनका जांच जो रिपोर्ट है वो आपको लगा दिया गया है, आपको दिखा दिया गया है। तो लाइव में भी कभी आएंगे तो उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे आवाज़ को हम चाहेंगे, टेलीफोन आपको टेलीफोन नंबर तो उनका रखा गया है, लाइव में मिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में वो दिल्ली में है, दूरी पर है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यदि उनका कोई और भी वीडियो मिलता है तो हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फाइलेरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है और कई लोग इसका इस्तेमाल तरह तरह का एलोपैथिक दवा, आयुर्वेद का कई दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपको उसे बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक नहीं हो पा रहा है, कितना भी पुराना फाइलेरिया क्यों न हो, तो होम्योपैथिक दवा से आपका अवश्य ठीक हो जाएगा। जब 66 साल का फाइलेरिया ठीक हो गया है तो आपको 10-20 साल वाले को भी ज़रूर विश्वास करनी चाहिए कि आपका फाइलेरिया ज़रूर ठीक हो जाएगा। यदि हम पर थोड़ा सा भी आपको विश्वास करते हैं, यदि आप फाइलेरिया संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। सोलोली यानी अपना कलम निकाल लीजिए। फिर एक बार हम धीरे धीरे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे ताकि आप फाइलेरिया के लक्षण को जान सके और उसके बारे में जानकारी आप कर सके कि फाइलेरिया ये जड़ मूल से ठीक हो जाता है और किस प्रकार का ठीक होगा। यदि जानकारी चाहते हैं तो फिर कलम निकालिए और व्हाट्सएप नंबर आपको देते हैं हम 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया क्या होगा? फाइलेरिया में मोटा पैर होगा, हाइड्रोसील यानी हाइड्रोसील आपका बढ़ सकता है, हाथ में भी आपका ये सूजन आ सकता है और आँख में लाली, दूध जैसा पेशाब करना, दूध जैसा पेशाब भी है तो आपको फाइलेरिया का आपको शिकायत हो सकती है। जार बुखार के साथ सूजन आ जाए, लाली आ जाए पैर में, पैर सूजन हो जाए, शरीर में दर्द हो, उल्टी भी किसी को होने लगता है, ये सब फाइलेरिया का सामान्य लक्षण है। तो फाइलेरिया जार बुखार के साथ उल्टी, पैर में सूजन, हाइड्रोसील में सूजन, हाथ में सूजन, लेडीज हैं यदि तो उनका ब्रेस्ट में उनको ट्यूमर हो, गांठ पड़ सकता है, ट्यूमर हो सकता है, तो लेडीज के लिए, और आँख में भी ये लाली आने लगता है, ये फाइलेरिया का लक्षण है। पुराना पड़ने पर पैर में घाव बन जाता है और पानी धीरे धीरे देने लगता है। इससे भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, फाइलेरिया के बुखार को भी ठीक किया जा सकता है। यानी आपको किसी भी प्रकार का फाइलेरिया क्यों ना हो, आपको एक आशा मन में ज़रूर अब जगेगी कि नई दवा से, नई खोज दवा से, नई अनुभव से आपका फाइलेरिया ठीक हो जाएगा। इसमें कई तरह के दवाओं को कुछ दिनों तक चलानी पड़ती है, हर माह रिपोर्ट देनी पड़ती है। यदि आप व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना पहले नाम लिख दीजिए, हाय हेलो कर दीजिए, उसके बाद हम खुद उसका उत्तर देंगे। यदि तत्काल आपको व्हाट्सएप में जवाब नहीं मिला है और टेलीफोन का आप परमिशन लेकर आप कर सकते हैं, तो उसके बाद भी यदि बिजी रहे फ़ोन, यदि कॉल रिसीव नहीं हो पाया है तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, समय मिलते ही सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यदि फाइलेरिया आपको हो गया, एलिफेंटाइटिस हो गया है, तो अपना फ़ोटो पैर का डाल करके आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिन से यदि आप एलोपैथिक दवा हेट्राजन, बेनोसाइड, एल्बेंडाजोल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ करके एक बार होम्योपैथिक दवा का ज़रूर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि 66 साल पुराना जब फाइलेरिया ठीक हुआ तो हमें एक रुचि जगी और उस पर हमारा ध्यान गया और आज तक उस पर भी हमने शोध रिसर्च आज भी जारी रखे हुए हैं कि किस प्रकार से फाइलेरिया इतना पुराना ठीक हो गया। तो माइक्रो फाइलेरिया तो हमने
मात्र 40 दिन में निगेटिव हमने कर दिया, जो पिछले कई दिनों से बेनासोजफोर्ट हेट्राजन का प्रयोग कर रहे थे। इमरान अली जी हैं, वो यूपी के हैं। इमरान अली जी का माइक्रोफैलेरिया हो गया था, उनका वीज़ा रद्द हो जाता। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें प्रशंसा किया उन्होंने मेरा, और धन्यवाद भी किया, इसलिए कि माइक्रोफैलेरिया उनका ठीक हो गया और वो कहे कि अब हम विदेश में जाकर अब अच्छे तनख्वाह पर नौकरी कर सकते हैं। अपने परिवार को खुशहाल ज़िंदगी बिताने के लिए वो विदेश जाना चाहते थे। उसमें माइक्रोफैलेरिया पॉजिटिव आने की वजह से काफ़ी निराश हो गए और मात्र 40 दिन में निगेटिव हुआ उनका माइक्रोफैलेरिया। हमने उनका भी वीडियो बनाकर हमने शेयर किया है। तो 66 साल पुराना फैलेरिया ठीक हुआ है। अब इसका आप व्हाट्सएप पर जाकर उनका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो आप मांग सकते हैं, उनको हम आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो माइक्रोफैलेरिया ठीक हुआ और एक मोहम्मद आपको नौशाद जी का फैलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। और ये जो 66 साल फैलेरिया ठीक हो रहा है, हम फैलेरिया ठीक कर देते हैं 2 साल 4 साल 6 महीना का, तो ये हमें अचरज की बात नहीं लगा। हमें आश्चर्य तब हुआ जब 66 साल पुराना, उतने पुराने उम्र में जाकर होम्योपैथिक ने चमत्कार कर दिया, जादू कर दिया और बिल्कुल एकदम फिट बैठा निशाने पर दवा, और बिल्कुल उनकी बीमारी ठीक हो गई। और अपने खुद भतीजे को जब वो ठीक होने के कई दिनों के बाद भतीजे को लेकर आए, तब हमें मालूम चला कि 66 साल पुराना उनकी फैलेरिया समाप्त हो गया है। तब से ये वीडियो काफ़ी लोग देखा उन्होंने और काफ़ी भी प्रशंसा किया, और मरीज को काफ़ी आशा लगता है कि ज़रूर उनका भी फैलेरिया ठीक हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रयास से और आपके प्रयास से फैलेरिया पूरे विश्व से एक दिन मिटेगा, बशर्ते कि आपको जागरूक होनी चाहिए। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, हम सबकी भागीदारी है, और आपके भी इसमें आप ज़रूर सोचिए एक बार कि इतना पुराना फैलेरिया जब ठीक हो जाता है तो आपका भी फैलेरिया चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो अवश्य ठीक होगा। जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे उसको खानी चाहिए, और आशा एक आदमी को मन में ठीक यदि बैठा लेते हैं कि आप ठीक होकर रहेंगे तो ज़रूर आपका बीमारी ठीक होगा। विश्वास एक बड़ी चीज़ है, और उस विश्वास को हम सपोर्ट के लिए हमेशा सच्चाई वाला वीडियो जो हम डायरेक्ट लाइव करते हैं, और लाइव पर लोगों का विश्वास ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें हम लोग अपने तरफ से नहीं बताते। बहुत सारे डॉक्टर लोग बताते हैं तो हो सकता है मरीज थोड़ा विश्वास न करे, उस लोग समझते हैं कि सब लोग बोल देता है कि ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लाइव करते हैं कि देखिए उक्त व्यक्ति का इतना पुराना फैलेरिया जटिल पुराना हो गया है और वो भी जाकर ठीक हुआ है, ताकि आपको एक हिम्मत आए, साहस आए, और जो निराश हो चुके हैं वो ज़रूर उन्हें एक आशा की किरण दौड़े और पॉजिटिव आप एनर्जी का एक संचार हो, और उनको भगवान उन्हें हौसला दे ताकि उनका बीमारी ठीक हो जाए। कुष्ठ रोग लेप्रोसी से भी ये उतना ही, ये भी कम खतरनाक नहीं है। यानी लेप्रोसी का बीमारी तो तंग करने में मास्टरी है ही, इस बीमारी को फैलेरिया भी कम नहीं दिक्कत कर रहा है। इसलिए हम फैलेरिया पर भी वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं, और शोध और रिसर्च हमेशा जारी रहता है, और आपको फैलेरिया जड़ मूल से ठीक हो रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि कैसा भी फैलेरिया क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे आपको कितना भी तंग क्यों ना करता हो, होम्योपैथिक दवा से ज़रूर ठीक हो जाएगा। हमें अपने YouTube चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।